केदारनाथ जैसा मंदिर अब इटावा में भी। नेपाल से इटावा पहुंच गए शालिग्राम ताकि बन सके भव्य मंदिर केदारनाथ समान। अखिलेश और डिंपल ने शालिग्राम की कर दी पूजा अर्चना, हो गया काम शुरू। अब बहुत जल्द इटावा में विराजेंगे भोलेनाथ। जहां एक तरफ राम नगरी अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, जिसका श्रेय मोदी से लेकर योगी को मिल चुका है, तो ऐसे में अखिलेश यादव कहां पीछे रह सकते हैं। इसलिए तो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अभी हाल ही में कुछ ऐसा किया कि भारत के कुछ सनातनी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। इस मामले को स्वामी प्रसाद मौर्य ने और तूल दे दी। आज हम आपको इसी बारे में पूरी खबर बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर देखकर आप भी चकित रह जाएंगे। दरअसल अभी हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर में भगवान शालिग्राम की पूजा अर्चना की। इस दौरान सपा कार्यालय में सपा प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव, शिवपाल यादव, राज्यसभा की सपा उम्मीदवार जया बच्चन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे और विधानसभा में सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। मामले को लेकर बताया गया कि इटावा में भगवान शिव का जो विशाल मंदिर बन रहा है, उसमें स्थापित होने वाले शिवलिंग का निर्माण इसी शिला से किया जाएगा। उन्होंने बताया शालिग्राम की ये शिला नेपाल से यहां लाई गई है। सपा कार्यालय में प्रवेश का वीडियो सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए अपने संदेश में कहा कि श्री शालिग्राम भगवान का आगमन देश प्रदेश के लिए मंगलकारी एवं जन जन के लिए कल्याणकारी हो, इस पावन कामना के साथ हृदय से स्वागत। फिलहाल इस मामले को लेकर सपा नेता मनोज पांडे ने बताया कि अखिलेश यादव इटावा लायन सफारी के पास केदारनाथ की तर्ज पर केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं। करीब 10 एकड़ में बन रहे इस मंदिर के लिए नेपाल से शिवलिंग मंगाई गई है। मंदिर निर्माण का काम तेजी से किया जा रहा है। इसको लेकर नेपाल से लखनऊ शालिग्राम शिला पहुंच चुकी है, जो बन रहे मंदिर में विराजमान होगी। सोमवार को शालिग्राम शिला लखनऊ स्थित सपा दफ्तर पहुंची तो यहां उसकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो वहीं इस पर पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अपनी राय व्यक्त की है। इसको लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आराध्य के प्रति पूजा अर्चना निजी मामला है। हर धर्म का अनुयायी भगवान की पूजा पाठ के लिए स्वतंत्र है, उसके खिलाफ टिप्पणी करना उचित नहीं है। स्वामी ने कहा कि लोगों के व्यक्तिगत मामले को सामाजिक सरोकार से नहीं जोड़ना चाहिए। रामलला का दर्शन करने अयोध्या नहीं जाने पर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने सफाई देते हुए कहा कि दर्शन पूजन श्रद्धा से जुड़ा मामला है। पूजा के नाम पर दिखावा, छलावा और नाटक करना ठीक नहीं है। भगवान राम करोड़ों लोगों के आराध्य हैं। रामलला के दर्शन के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यानी कुल मिलाकर सपा के नेता भी अब धार्मिक आधार पर राजनीति करने में तुल गए हैं। इस मामले को लेकर स्वामी ने आगे कहा कि सरकार के कहने पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर में जाने वाले श्रद्धा भाव से नहीं जाते। आदेश का पालन करने के लिए दर्शन पूजन को जाने वाले का आराध्य से लेना देना नहीं है। ऐसा शख्स राजनीतिक लाभ लेने और दिखावा करने के लिए दर्शन पूजन करने जाता है। अखिलेश यादव के राम मंदिर नहीं जाने पर बीजेपी ने सवाल उठाए थे। बीजेपी का कहना था कि वर्ग विशेष को खुश करने के लिए अखिलेश यादव ने अयोध्या धाम जाने से दूरी बनाई। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यक्रम में किसी को आने जाने की आवश्यकता नहीं है। सपा विधायकों के राम मंदिर दर्शन करने जाने पर उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत तौर से परहेज नहीं है। यहां भी स्वामी प्रसाद बीजेपी पर प्रहार करने से बाज नहीं आए। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अयोध्या में भगवान राम की पूजा बहुत पहले से हो रही है। उन्होंने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के औचित्य पर एक बार फिर सवाल उठाते हुए कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा धार्मिक अनुष्ठान नहीं था। अगर धार्मिक अनुष्ठान होता तो फिर चारों शंकराचार्यों में से कोई भी एक क्यों नहीं शामिल हुए। राम मंदिर उद्घाटन के कर्ता धर्ता बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस से जुड़े लोग थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।